अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिक खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त एक ही बात कर रही है, एक ही जुमला अदा कर रही है, और वो जुमला ये है, शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त दुनिया के पूरे उफ़क़ के ऊपर छाए हुए हैं। पूरी दुनिया उनको थैंक यू कह रही है। पाकिस्तान इस वक्त अमन के पयाम्बर के तौर पे, अमन के दाई के तौर पे, पीस मेकर के तौर पे पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। ये वो चीज़ है जो हमने 70-75 साल में कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी। हमने जब भी देखा कि जो वेस्टर्न मीडिया है, जो यूरोप के लोग हैं, वो पाकिस्तान को या तो टेररिस्ट कहते थे या पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता दिखाई देता था वेस्ट का जितना मीडिया है, या फिर जो हमारे हमसाए में एक मुल्क मौजूद है भारत, जो खुद को विश्व गुरु कहता है, उस विश्व गुरु ने दहाइयों तक अपना खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, पूरी दुनिया में लॉबिंग की, पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक दहशतगर्द है और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को प्रमोट करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाई है, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हरमूज का जो खोलने का काम है, जो कि ऐसे लग रहा था कि नामुमकिन काम है, कोई करवा ही नहीं पाएगा, इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी अफवाज की और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसकी ज़रूरत पड़ती है अमन कायम करने के लिए, उसमें पाक अफवाज और पाकिस्तान की रियासत जिस तरह अपना किरदार अदा कर रही है, ये ना सिर्फ ये कि लायक सताइश है, बल्कि पूरी दुनिया ये बात मान गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम आज तक जो देखते रहे, जो सुनते रहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है या खुदा न खास्ता टेररिज्म को प्रमोट करने वाला कंट्री है, ऐसा नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कोई गोली नहीं चलाई समन को काम करने के लिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाके कोई धमकियां नहीं दी। पूरी दुनिया जो है वो ये जंग होते देख रही थी। पूरी दुनिया में महंगाई हो रही थी, स्टेट ऑफ हरमोज की ब्लॉकेट की वजह से पूरी दुनिया जो है मुसीबत में पड़ी हुई थी। पूरी दुनिया, तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी मईशतें उलट पुलट हुई पड़ी थी और सब लोग एक मसीहा के इंतज़ार में थे कि कहीं से कोई आए और वो उनको बचाए। और इस मसीहा का किरदार अदा किया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। एक बात याद रखिएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त पाक फौज का इस्तारा है, पाकिस्तान का इस्तारा है। उन्हें सिर्फ एक किरदार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ किया है वो बीइंग अ ह्यूमन नहीं किया, बीइंग एन इंडिविजुअल नहीं किया, उन्होंने बतौर पाकिस्तानी किया है। तो तारीख में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपना नाम तो लिखवा ही लिया है, लेकिन अपने साथ साथ पाकिस्तान का नाम जो है वो भी बतौर अमन के दाई, अमन के पैगंबर और पीस मेकर के तौर पर लिखवाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि भारत हो, इजराइल हो, अफगानिस्तान हो, जिस पाक फौज के खिलाफ 24 घंटे ये लोग लॉबिंग कर रहे होते हैं, पैसा फेंक रहे होते हैं कि इसके खिलाफ नारे लगाओ, इसके खिलाफ मुगल्लिजात बको, इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन करो, खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है या खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो की जाती है। इसके अलावा वेस्ट में पैसा खर्चा जाता है, पैसे फेंके जाते हैं। आदिल राजा, मोहित पीरजादा या साबिर शाकिर जैसे जो किरदार हैं जिनके ऊपर पैसा फेंका जाता है कि पाक फौज के खिलाफ जबान लड़ाओ, बकवास करो, और फिर यूरोप में, वेस्ट में, बरतानिया में, तमाम यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर करता है भारत, सिर्फ ये बात साबित करने के लिए कि वहाँ की हुकूमतों और रियासतों को ये बात बावर करा दी जाए कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं, एक टेररिस्ट कंट्री है, इसके साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की रियासत के कि जिस दिन बनी थी तब से लेके आज तक 70-75 साल हो गए हैं, भारत ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है ये बात साबित करने के लिए कि पाकिस्तान तो खुदा न खास्ता रहना ही नहीं है, पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो वैसा है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े मीडियाज में एक चाइना का मीडिया माना जाता है, रशिया का मीडिया है, फिर आप देखें कि यूरोपियन मीडिया बहुत बड़ा है, और फिर भारत का मीडिया जो कि दुनिया की 1/3 आबादी का मीडिया है, वो कई दहाइयों से ये कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को 24 घंटे एक तो हम मुस्लिम फसादात या मुस्लिम दुश्मनी बेचें, और दूसरे हम ये बताएं कि जी पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो पूरी दुनिया में खुदा न खास्ता तमाम बुराइयां होने की वजह है। पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया को ये जो ईरान अमेरिका मुआहदा है, पीस डील है, जो कि जल्द इंशाल्लाह जो है स्विट्ज़रलैंड में साइन होने जा रही है, जिसके लिए जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जल्द निकलेंगे, और वहाँ वो होगा जो दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहाँ वो होगा जो दुनिया जिसके लिए दुआएं कर रही थी।
पूरी दुनिया जो है वो परेशान बैठी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि खुदा न खास्ता जंग अजीम सोयम जो है वो होने वाली है। जंग अजीम सोयम आज हुई कि कल हुई। पूरी दुनिया देख रही थी कि या खुदावंदा क्या होगा, कैसे होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक ऐसे किरदार के तौर पे तारीख में जाने जाएंगे कि जिन्होंने सिंगल हेडेडली, ना सिर्फ ये कि देखें आप कुछ अर्सा पहले ईरान में जो ईरान से दहशतगर्दी हो रही थी सरहद पार, उसको कंट्रोल किया। अफगानिस्तान जो कहता था जी हम अटक तक का इलाका ले लेंगे, उन्होंने उस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, अफगानिस्तान को उसकी औकात बताई। जिन्होंने मई में 2025 में भारत को उसकी औकात बताई, जो ये समझता था मैं विश्व गुरु हूँ, मैं पाकिस्तान से 8 गुना 10 गुना बड़ा हूँ, तो मैं तो न जाने क्या ही कर लूँगा और मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर लूँगा, उसको हजीमत अमेज शिकस्त दे के मई 2025 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये बात जो है वो दुनिया को साबित कर दी कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। जो अमन की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि हम अमन के एक्चुअली दाई और पैगंबर हैं। उसके बाद अब ये पीस डील जो ईरान अमेरिका का मुआहदा है, जो कि हो ही नहीं रहा था, हर रोज़ हम ये सुनते थे कि आज होगा, फिर पता चलता था कि अब ये नहीं होगा। तो इस मुआहदे को मुमकिन बनाया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, उनकी क़यादत ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। कोई छोटी बात नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए चंद ओवरसीज सुर्खे और यूथिये जो हैं वो बजाय इसके कि अप्रिशिएट करें इसको, वो सिर्फ अपने जो बैरूनी आका हैं उनके डॉलरों को हलाल करने के चक्कर में इसी पाक फौज के खिलाफ गालियां बक रहे हैं। कभी आज़ाद कश्मीर में, कभी क्या कहते हैं अडियाला जेल के बाहर, कभी अफगानिस्तान में, कभी इंडियन मीडिया के ऊपर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चंद सियाने जो हैं वो कुछ साल पहले कह गए थे कि पाकिस्तान जो है वो ता क़यामत रहने के लिए बना है, और ये मुल्क जो है, इस मुल्क की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। सियाने जो कह गए, हमने सोचा था, नहीं सोचा था। आज वो सब हो रहा है जो सियाने बुजुर्ग हमें 20-30 साल पहले बता गए। सो अब हमें पाकिस्तान के साथ सिंसियर रहना है। एक गल याद रखना कि अगर आप लोग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कोई मुगलजात बोलते हैं ना, तो आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, असल में आप रियासत पाकिस्तान के को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखें, किसी भी घर में जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो इसका जो बराह रास्त फ़ायदा होता है वो होता है उस घर के दुश्मनों को। अफगानिस्तान, इजराइल और भारत कई दहाइयों से इस इंतजार में बैठे हुए हैं। आप ये देखें कि नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पूरी दुनिया नेतन्याहू को बुरा समझती है और नेतन्याहू जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुरा समझता है। इसी तरह आप देखें कि जो भारत है और भारत का वजीर आजम मोदी, उसको गुजरात का कसाई कहा जाता है। लोग उसे दहशतगर्द समझते हैं। पूरी दुनिया भारत को और भारतीय वजीर आजम को नापसंद करती है, और वही भारत का मोदी जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बातें करता है।